आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के वीज़ा और इमिग्रेशन सिस्टम की रियलिटी के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में दुनिया भर के लोग बहुत कंफ्यूजन रखते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है जैसे साउथ कोरिया जाना बहुत इजी हो या वहां सेटल होना सिंपल हो, लेकिन असल सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रिक्ट है। साउथ कोरिया एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है और इसी वजह से यहाँ इमिग्रेशन रूल्स को भी बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है। हर वीज़ा कैटेगरी का अपना पर्पस, कंडीशंस और लिमिटेशंस होती हैं, और अगर कोई इंसान रूल्स को इग्नोर करे तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए कोरिया आने से पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। साउथ कोरिया में डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज होते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, कुछ वर्क वीज़ा पर और कुछ बिजनेस या मैरिज वीज़ाज के थ्रू एंटर करते हैं। बहुत से फॉरेन वर्कर्स E9 वीज़ा के थ्रू फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम करते हैं। ये वीज़ा मेनली मैन पावर शॉर्टेज को फिल करने के लिए यूज़ होता है और कई डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स इस रूट को चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट और रूटीन हर इंसान के लिए ईजी नहीं होता। वर्किंग आवर्स लॉन्ग हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है और एडजस्टमेंट पीरियड मेंटली टफ लग सकता है। इसीलिए सिर्फ सैलरी देखकर डिसीजन लेना काफ़ी नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ाज भी बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च फील्ड्स में कोरिया स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रखता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ भी यहाँ ईजी नहीं होती। ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और एकेडमिक प्रेशर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकें। कोरियन लैंग्वेज यहाँ फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि डेली लाइफ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्पफुल होती है। साउथ कोरिया का इमिग्रेशन सिस्टम जनरली मेरिट और प्रोडक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देता है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली बेटर होती हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुअली ऐसे इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है जो कोरियन इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, सेमीकंडक्टर्स और इंजीनियरिंग फील्ड्स के स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड में आ सकते हैं। लेकिन लोअर स्किल्ड वर्कर्स के लिए कॉम्पिटिशन और डिपेंडेंसी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। बहुत से फॉरेनर्स सोचते हैं कि कुछ साल कोरिया में काम करने के बाद ऑटोमेटिकली सेटलमेंट ईजी हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में इमिग्रेशन हिस्ट्री, लैंग्वेज एबिलिटी, इनकम लेवल और लीगल स्टेटस सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कोरियन लैंग्वेज एग्जाम्स और इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स भी कई केसेस में अप्लाई होती हैं। साउथ कोरिया अपनी सोसाइटी और सिस्टम को स्टेबल रखना चाहता है, इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसीज कंट्रोल्ड वे में चलती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रियलिटी ये है कि साउथ कोरिया डेमोग्राफिक क्राइसिस फेस कर रहा है। लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से फ्यूचर में वर्कर्स की शॉर्टेज बढ़ सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ग्रेजुअली फॉरेन वर्कर्स और इमिग्रेंट्स की तरफ ज़्यादा ओपन हो रही है। लेकिन साथ ही कोरियन सोसाइटी कल्चरली बहुत होमोजीनियस भी रही है, इसीलिए फॉरेनर्स को सोशल एडजस्टमेंट में टाइम लग सकता है। कुछ लोग कोरिया की सेफ्टी, क्लीनलीनेस और सिस्टम से बहुत इंप्रेस होते हैं, जबकि कुछ लोग लोनलीनेस और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से स्ट्रगल भी करते हैं। साउथ कोरिया का वीज़ा और इमिग्रेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिमांड करती हैं। यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ वीज़ा लेना इनफ नहीं होता, बल्कि लैंग्वेज, डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आने वाली वीडियोस में हम कोरियन परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप पाथवेज, फॉरेन वर्कर्स की रियल स्टोरीज, कोरियन सोसाइटी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सिर्फ सोशल मीडिया वाली ड्रीमी पिक्चर नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में लिखें कोरिया।